दोस्तों नमस्कार। प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं गांव मुंढाल में मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है, आप नेट के ज़रिए आप लगातार देख रहे होंगे पंजाब में जिस तरह की महाप्रलय आई हुई है, और उसके अलावा हरियाणा में भी जो माहौल है काफ़ी पानी ने बिगाड़ कर रख दिया है। कलिंगा की अगर बात कर लें तो बीते दिनों ही एक घटना हुई जिसमें 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। तो आजकल चर्चा चल रही है गांव में, गली मोहल्लों में, कि 1995 में बाढ़ आई थी और ठीक उसी तरह का नज़ारा बनता दिख रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच महावीर जांगड़ा जी, जो कि 1995 में जिस दौरान ये बाढ़ आई थी उस दौरान ये सरपंच थे। तो किस तरह की घटनाएं उस टाइम पे हुई थी, आज की बाढ़ में उस टाइम की बाढ़ में क्या कुछ फ़र्क है, उन बातों पे ही चर्चा करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आजकल देखो बाढ़ की खबरें आप देख रहे होंगे, लगातार घटनाएं भी चुटमुट हरियाणा भर में हो रही हैं। पंजाब के हालात देखें तो वहाँ तो 2000 से ज़्यादा गांव जो हैं बिल्कुल तबाही के निशान से भी ऊपर चले गए। बिल्कुल, लोग घरों से बाहर निकल के गुरुद्वारों में आ गए, मंदिरों में आ गए। इस तरह के हालात हैं कि एकदम से 2-2.5 हज़ार गाँव बर्बाद हो गए, जलमग्न हो गए। अच्छा, 1995 की बाढ़ को हरियाणा के जो बुजुर्ग हैं आज याद कर रहे हैं, ताकि आजकल के जो युवा हैं उनको पता चले। फ़र्क हम जानना चाह रहे हैं उस बाढ़ में और आजकल जो माहौल चल रहा है उसमें कितना है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सबको राम राम। ये 95 की जो बाढ़ थी, एक तो उसमें और आज में क्या फ़र्क हो गया जी। ये जो जीटी रोड है ये था डाउन जी। एक तो ये उस टाइम मतलब सिर्फ सिरसा साइड से आप मुंडाल तक ही आ सकते थे। इससे आगे दिल्ली जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था जी। वो क्योंकि रोड नीचा था, पानी सारा ऊपर को था, जो कि मैम तो कम से कम भी उरली साइड परली साइड 6 फीट पानी भरा हुआ था रोड के ऊपर। अच्छा, उस टाइम बरसात तकरीबन 36 घंटे लगातार हुई थी। अब ये बरसात है मतलब जैसे रुक रुक के मतलब कई दिनों से टाइम दिया बीच में जी। अगर जैसे आज की स्थिति है फिलहाल की, अगर ये 2 दिन और इसी ढंग से बरस जाता तो मतलब हालात ख़राब होते जी। तो ये मतलब रुक रुक के बारिश होने से मतलब कुछ फ़र्क है। अन्यथा मतलब बरसात तो मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ रुक रुक के हुई। उस टाइम 36 घंटे लगातार हुई थी, ये फ़र्क है। अच्छा, आज के हालातों की अगर बात करें ना तो टोटली जो युग है वो इंटरनेट का युग है। अगर घरों की बात करें तो घर भी एक तरह से मतलब पक्के कंक्रीट के सबके मकान हैं। उस टाइम पे अगर देखें तो कच्चे मकान भी होते थे। तो किस तरह की परेशानियां आपको रही और कब आपको ये आहट हुई कि बाढ़ आने वाली है? ये आहट मैं मतलब उस टाइम जो शायद 3 तारीख को बाढ़ आई सितंबर को जी। उस टाइम मैं था गुगा मेरी। वो यूँ बोले, भाई सरपंच आपका तो गांव डूब गया। माँ भाई मेरा गांव डूब गया तो पूरा हरियाणा डूब गया, मेरा गांव कैसे? क्यों, आपने कभी पानी देखा ही नहीं इतना। ये मन ने भी वैसे मजाक में ले दिया, भाई मेरा गांव डूब गया तो माँ पूरा हरियाणा डूब गया। वो फिर बात वही पाई, डूब गया मुंडाल तो पूरा हरियाणा ही डूब गया था उस टाइम। उस टाइम जो भिवानी रोड है उसको ऊपर कट्टे लगवाए गए थे। और जो नीचे की बस्ती थी हमारी, जैसे वाल्मीकि हो गए, ऐसी जो भी नीचे की बस्ती थी वो बल्कि टिब्बा पर या स्कूलों में शिफ्ट करे। अच्छा, कितने के लोग प्रभावित हुए होंगे 1995 की जो बाढ़ आई थी? उसमें कोई जान माल की हानि हुई थी? नहीं, जान माल की हानि कोई नहीं हुई। हाँ, मकान काफ़ी मतलब क्षतिग्रस्त हुए थे। मकान काफ़ी हो गए थे, क्यों उस टाइम में इस टाइम में काफ़ी फ़र्क है। उस टाइम थोड़े कच्चे मकान थे और वो सारे खिंड गए थे। ये आप बता रहे हैं आप गोगा मेडी थे, तो आपको किसके माध्यम से पता चला कि गांव में बारिश हुई है और उससे बाढ़ आ गई? वो इधर से गए थे। अच्छा, गए थे, उन्होंने बताया? उन्होंने बताया, क्योंकि जब मोबाइल वगैरह की तो मेरे ख्याल से इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी जी। थी तो लेकिन कम थी। तो वो तो इधर से कोई गए कि भाई जैसे कोई कंडक्टर गया, ड्राइवर गया, तो उन्होंने बताई कि भाई मुंडाल डूब गई।
तो यहाँ के देखा तो बस अपने मुंडाले तक आन पहुँचे, इससे आगे जाने का रास्ता दिल्ली वाला का और सबके लिए बंद था। अच्छा, अब अभी मैं कल सागवान गांव में था, तो शाम हल्के का गांव है सागवान, और उसके लगभग 80% जो लोग हैं वो दूसरे अपनी रिश्तेदारी में चले गए या कहीं बाहर चले गए। मतलब टोटली वो 90% गांव जो है पूरा लबालब है, डूब चुका है। ना खेतों में कोई जगह है, ना ही गांव में कोई जगह है, सारी बिल्डिंग्स में पानी लगभग भरा हुआ है। तो उस टाइम का मैं यूँ जानना चाहूँगा कि इस तरह गांव के हालात किसके हुए थे अपने आसपास, मतलब बुरे हालात किसके थे? आसपास मैंदा गांव है जो कि नज़दीक ही अपने, हाँ मैदा, वहाँ मतलब जितनी भी रिश्तेदारी थी मैदा गांव में जा रहे थे अपने पशु लेके। अच्छा, मैदा गांव में पानी नहीं पहुंचा था उस टाइम तक। अच्छा, उन ये सोचा कि भाई पानी यहाँ से ले चलना और अपना आगे बुआरा हो जाएगा। वो उन कुछ रास्ता बनाया, वो पानी मतलब इतना हो गया कि मतलब वो मंदा भी डूब गया, वो सारे फिर रिश्तेदार फिर उन भी कहीं आगे जाना पड़ा। अच्छा, सरकारों की बात करें ना, तो अब नायब सैनी का एक बयान वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो उसमें कहते दिख रहे हैं कि जी ये तो प्राकृतिक एक तरह से इंसिडेंट है, इसमें तो मतलब सरकार क्या कर सकती है, बाढ़ तो अमेरिका में भी आई हुई है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और उस दौरान के जो मुख्यमंत्री थे, शायद देवीलाल थे या बंसीलाल थे, आपको बेहतर पता होगा, तो उन सरकारों में और आज की सरकारों में आपको मतलब क्या फ़र्क फील हो रहा है? वो ये है मतलब काम तो उस टाइम मतलब ये जो आज वैज्ञानिक के वो उससे लगा लो आप। अब जो ये हर गांव में मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, बीटी बोल रहे हैं क्या? हाँ बीटी, ये लगी हुई है। हाँ जी। जहाँ ये सक्सेसफुल है वहाँ तो मतलब कोई कमी नहीं, मतलब पानी निकल गया। और जहाँ पर इनका पूरा कोई पहले चेक नहीं की, वहाँ मतलब दिक्कत है। उस टाइम ये सिस्टम था नहीं। हाँ, सरकार ने उस टाइम भी काफ़ी जैसे गरीबों को मतलब दाल है, आटा है, मतलब हर उससे वो किया था मतलब सबको। और मेरे ख्याल में अब ऐसी तो नौबत मतलब यहाँ नज़दीक सी तो नहीं आई है। मतलब इस उसमें मतलब देखो जैसे दूसरे गाँव में कहीं बताऊँ, हमारा तो बीटी बहुत बढ़िया चल रही है, में पानी कोई नहीं जी। वैसे सरकार ने काम किया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इसमें मतलब थोड़ा सा मतलब सरकार अधिकारियों पर जरूर ध्यान दे, अधिकारियों पर ध्यान कम है सरकार का। ये बीटी हैं बीच में पाट रही हैं, पहले क्यों नहीं चेक करी भाई? वो अफसर कहाँ जा रहे थे, क्यों सुनते थे घर? काम करना चाहिए। वो मतलब ये है कि बारिश होनी चाहिए। बारिश इतना विकराल रूप में नहीं आई, पहले से लोग अलर्ट नहीं थे, सावधान नहीं रहा प्रशासन शायद, है ना? सावधान नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारी जगह हम देखते हैं कि जो मोटर हैं वो पिछले साल की रखी हुई संभाली नहीं गई थी अब तक, एकदम से बारिश आ गई। 3 जगह तो ये अपनी भी पाट रही है पाइपलाइन। अगर ये पहले चेक करते तो ठीक हो सके थी। तो ये दिखते हैं, तो ये अफसर की वो होनी चाहिए, इसमें जिम्मेवारी लगानी चाहिए। अच्छा, अब अगर मौसम विभाग की लगातार बात करें ना, तो लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि अगले 10 दिन और शायद बारिश मतलब किसी भी एंगल तक जा सकती है। तो अगले 10 दिन और अगर इस तरीके की बारिश रहती है जिस तरह अब तक है, तो आपको क्या लगता है मुंडाल के हालात कैसे रहेंगे, आसपास के हालात कैसे रहेंगे? मतलब बारिश अगर 10 दिन मतलब, या अगर 10 दिन की तो बात करो आप, एक दिन अगर ज़्यादा बरस जाए ना, पानी मतलब गांव के अंदर बढ़ जाए। मतलब यही है कि एक तरीके से मतलब गांव तो लगभग चारों ओर से तो कवर पानी ने कर ही लिया है। हाँ, कवर कर लिया, गांव के अंदर पानी नहीं है। अब तक ये सौभाग्य है, अब तक ये सौभाग्य है। ये बीच में रुक मतलब काम परमात्मा ने चला दिया। अच्छा, कुछ गाँव ने ना ये चाल खेल ली कि मतलब वो खेतों को बचाने के लिए उन्होंने ना मतलब लुका छिपे अपन पानी को है ना गांव की तरफ कर दिया। तो अब गांव में ये समस्या आ गई कि गांव में पानी इतना हो गया कि उनको अब मतलब खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, रहने के सोने की जगह नहीं है। मतलब देखो, एक कुछ एक आदमी हुआ जिसने मतलब, मैं तो ये कहूँगा बगैर ज्ञान, पहले तो आप मतलब कोशिश करांगे मतलब थोड़ी बरसात भाई मारे फसल बच जाए, लेकिन फसल बरसात इतनी होगी अगर भाई फसल ने तो छोड़ो, गांव बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें मतलब फिर हो जाए एक आध आदमी जो यूँ कर ले, तेरी ना उसकी फसल बचाए कोई नहीं हो, लेकिन अपने मन में राजी हो रहा है।
क्यों पहले तो गांव में बचाना चाहिए। अच्छा, आपने उस दौरान क्या क्या प्रयास फिर किए? जैसे ही आपको यूं भनक लगी कि हाँ भाई बाढ़ का खतरा हमारे गांव ने मतलब बाढ़ को चपेट में ले लिया, जैसे भिवानी रोड पर 10 वाला रोड है, वहाँ एक पुली है, उस पुली को बंद कराया, पानी गांव के अंदर ना जाए। रोड को ऊपर कट्टे लगवाए गए, गांव ने अपने लेवल पे लगवाए, वो पंचायत ने। हाँ, अपने पंचायत ने अपने लेवल से मतलब पूरे जहाँ तक ढलान था भाई पानी यहाँ पर नहीं आ जा, वहाँ पर कट्टे लगवाए। उस टाइम कला के होते हुए पानी बांडोडी होते हुए फिर खुर्द में हमारे वाल्मीकि बस्ती में पहुँच गया, जिसको न्यालवाड़ा स्कूल बोलते हैं शायद, उसके आसपास आपने ये बांध बनवाया। हाँ, वहाँ बांध बनवाया जहाँ ये मंदिर है। अच्छा, तो उसके लिए आपने अनाउंस करवाया, गांव में मुनादी करवाई, या कैसे लोग आ गए बांध बनाने वैसे के लिए? गांव के भी आगे थे अपने, वैसे जो लेबर लगाई वो भी हो गए थे, गांव के भी हो गए थे, मतलब सब ने सहयोग किया, ऐसा कोई हो नहीं, सब ने सहयोग किया था। अच्छा, आपके 3 गांव हैं इस पंचायत में, अगर बात करें तो तीनों पंचायत में से नुकसान ज़्यादा किसको था यहाँ पे 1995 में? नुकसान ज़्यादा मतलब खुर्द और तीनों ही में बराबर था। क्यों? कला भी, ढलान में, बांडेड़ी भी, और हमारी वाल्मीकि मोहल्ला भी, मतलब वो चमार भाई हैं, उनके उसमें भी मतलब पानी था। अच्छा, पंजाब की कुछ एक वीडियो शायद आपने भी देखे होंगे, मैं लगातार देख रहा था, उसमें कुछ एक अधिकारी हैं, लोगों को यूँ कहते दिख रहे हैं भाई आप घर छोड़ दो, पानी इतने दिन से है तो आपको हम प्रबंध कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं आपको दे रहे हैं रहने खाने की, तो आप इस घर के चक्कर में खाम खा बर्बाद हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा, छत गिर जाएगी। लेकिन लोग है ना कुछ इस तरह के ज़िद्दी किस्म के होते हैं कि उनको वो सोफ़ा, उनको वो बेड और उनको वो सब मतलब आलीशान जो बंगला होता है वो प्यारा लग रहा होता है अपनी जान से ज़्यादा। ऐसे ज़िद्दी लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, वो मतलब जो प्रशासन है वो तो यही सोचता है कि भाई कोई जनहानि ना हो और इनको सुरक्षित स्थान पर कहीं भी जो रैन बसेरा है जी उनको वहाँ पहुँचा दिया जाए, वहाँ मतलब शिफ्ट हो जाना भी चाहिए। मेरा तो यही हो। अच्छा, वैसे है ना एक लॉजिकल सवाल ये बनता है कि अब बारिश भी उस लेवल पे नहीं हो रही, देखें तो मतलब कुदरती हिसाब से देखें तो बारिश हो या गर्मी हो सर्दी हो पहले जैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाढ़ जैसे हालात और मतलब ये चौवा ऊपर आ जाना, मतलब क्यों बिगड़ रहे हैं ये हालात और इसका समाधान क्या है? आप फिर भी बुजुर्ग हैं। देखो मतलब पढ़ा भी है और आज टीवी के माध्यम से सुना भी हाँ, देखा भी हाँ, ये जो आप प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, हाँ, ये सारा इसका खेल है। प्रकृति से जो छेड़छाड़ है ये सारा नतीजा इसी का है। बता भी रहे हैं और देखा भी। उस टाइम भी यूँ कहा करते भाई वृक्षों ना काटो, वृक्ष लगाओ। और जहाँ कदे मतलब उन बूंद देखी भी नहीं मी के अगर वर्षा ला लो मी का, आपने देसी भाषा मी कह नहीं वर्षा के हो है, आज वहाँ भी बाढ़ आने लग रही है। बिल्कुल। तो अच्छा, कलिंगा में एक घटना हुई आपके पड़ोसी गांव में ही, कलिंगा में, वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चियों की। और क्या होता है कि प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है, उससे पहले दुनिया भर की आवास योजनाएं हैं, इंदिरा आवास योजना है, कोई और तरह तरह की योजनाएं हैं, उनका लाभ उन लोगों तक पहुँचे तो शायद उनके घर में पक्की छत होती, तो वो छत गिरने से 3 लोगों की मौत होना, उसके बाद क्या होता है कि तमाम जो प्रशासनिक अमला है, जेई है, SDO है, सब आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी तरफ कोई नहीं देखता। इस तरह के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लाचार हैं किसी तरीके से, अब 6 बेटियां किसी के घर में हो और वो क्या कर पाता होगा बेचारा, क्या नहीं, तो प्रशासन को मतलब समय रहते क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए कि ऐसी घटना हो ही ना। अब सरकार ने वैसे तो कोई कमी नहीं छोड़ रखी, मैं तो ये कहूँगा मेरी तरफ से, जो पहले था ना, पहले तो मतलब मुंह देखवा टीका लगा करते, हाँ अरे भाई यो तेरा है, यो मेरा है, उसका। अब मतलब सबको बराबर देखा जा है, मतलब
कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई धर्म नहीं देखा जाता, तो सबको जिस हिसाब से जिसकी मतलब लाइबिलिटी बनती है उसको मिलता है। अच्छा, पंजाब में है ना, यूँ बता रहे हैं कि पिछले मतलब 50 सालों में इस तरह के जो दुखद हालात हैं वो पैदा नहीं हुए। पंजाब एक ऐसा प्रांत माना जाता है जो दूसरों को हमेशा ही 24 घंटे उनकी तरफ से लंगर चलता है किसी भी आपदा की घड़ी में, और आज वो मोहताज हुए बैठे हैं। वो देख रहे हैं अब हरियाणा की तरफ, दूसरे जो प्रांत हैं उनकी तरफ, और कुछ एक इस बीच है ना जो तुच्छ सोच के लोग हैं, घटिया सोच के जो लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो हमें पानी नहीं दे रहे थे, हम तो नहीं उनको कुछ दे रहे। तो इस सोच पे, क्योंकि पंजाब हरियाणा कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के छोटे बड़े भाई माने जाते हैं, तो इस तरह की सोच जो लोग रखते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज है, और हमें खड़ा होना चाहिए उनके साथ इस टाइम? ये तो छोटी सोच है जो ये कहता है कि भाई वो हमारे को पानी नहीं देते, हम नहीं देते। इस घड़ी में, विपत्ता की घड़ी में मतलब सहयोग करना चाहिए। ये जो सेवा करते हैं ना सरदार, हमारे पास कदे भी कोई नहीं हो जी। हम कभी भी इतनी सेवा जो ये कर देते हैं हम कदे भी नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब लंगर इनका तो चलता ही रहे, किसी को भूखा जाने नहीं देते ये। तो अब दायित्व तो बनता हमारा अब उनका सहयोग करें। अच्छा, कोई मतलब उस दौरान जब बाढ़ आई थी तो बंसीलाल जी का कोई किस्सा, किसी गांव में वो गए हों, आपके ध्यान आ रहा हो, कोई मुख्यमंत्री साहब से जुड़ा हुआ कोई किस्सा? नहीं, मेरे मतलब ये तो ध्यान नहीं, लेकिन मेरा इंटरव्यू जरूर लिया गया था, टीवी पर आया जी। था। हाँ, तो जो उनका टाइम में जो परिस्थिति थी सरकार की, उन्होंने खूब कराया इस उसमें। बात मतलब वही है डीसी साहब से, एसपी साहब से, अगर भाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हम सड़की भी लाए, मतलब जो भी सामान मतलब जितना भी चाहिए था मतलब सरकार ने दिया। वर्तमान जो सरपंच हैं उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने एक पहल की है कि अगर किसी का घर इस तरह से कमज़ोर है कि जो रिस्केबल है, कहीं लगता है कि यहाँ खतरा हो सकता है बारिश में, तो उनके लिए उन्होंने एक जगह अनाउंस की है। वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पे अपनी शरण ले सकते हैं आकर, और उनको प्रशासन जो तमाम खाने पीने का इंतजाम है वो भी करेगा। और आप अपनी तरफ से क्या कुछ ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं, क्योंकि आप भी एक गणमान्य हैं, सरपंच रहे हैं, तो इस तरह के हालात अगर बनते हैं, भगवान ना करे ऐसे हों, तो आप अपनी ओर से क्या सहयोग करेंगे? ये कहूँगा, देखिए जैसे जो आज सरपंच हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सोच का है, और जो उसने कहा है उसमें हम भी साथ हैं जी। उनको साथ है, मतलब उनके साथ कंधा कंधा मिला के चलेंगे, जो भी कहेगा वो उसमें हम सहयोग करेंगे। जी, और कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, हरियाणा आपको देख रहा है? तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो इस दुख की घड़ी में मतलब जो भी है कहीं भी उनको मतलब आप किसी ठीक उस पर ठिकाना दो। जैसे स्कूल है, धर्मशाला है, अच्छा स्कूल में भी कोई मतलब मना नहीं करेगा, बिल्कुल, और उसका खान पीने का मतलब काम करते, कोई कमी नहीं। तो मतलब ये योग करूँगा कि भाई किसी से मतलब एक तो मतलब कोई द्वेष की भावना ना रखे, ये इसमें भाईचारा बनाओ, और अपना इस दुख की घड़ी को मतलब अपना उसमें प्रेम भाव से। तो दोस्तों, महावीर जांगड़ा को आपने सुना, ये सरपंच रहे हैं 1995 में जब बाढ़ आई थी उस दौरान, और काफ़ी जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं गांव में तो उसमें हमेशा अग्रणी तौर पे रहते हैं। गौशाला की जो जिम्मेदारी है वो भी इनके सर पे है। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि पंजाब का जब बाढ़ का जिक्र आया था तो सबसे ज़्यादा पशुधन वहाँ पे एक तरह से उनका नुकसान हुआ। इंसानों की अब तक कोई मौत नहीं हुई, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पशु बहते जा रहे हैं, मतलब सैकड़ों गायें भैंस इस तरह से मर गई, जो मतलब देखने में सीन मतलब दिल दहक जाता है। हाँ, तो यहाँ आपकी जो गौशाला है उसकी हालत कैसी है, और आप क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? हमारी गौशाला मतलब जैसे हमने जिस टाइम मतलब गांव ने सोड़वाई हमारे पास एक मतलब जनवरी को सोड़वाई थी, जिसमें कि आज 8 महीने हुए। तो इसमें कम से कम 4-5 फुट तो हमने व्रत करा दिया, जो कि पानी मतलब अब 1.5 फुट तो नीचा है पानी जी, उससे मतलब 1.5 फुट ऊंचा पानी आवत तो गौशाला में आस का है, अन्यथा मतलब हमारी गायें सुरक्षित हैं। आजा 4 साइड बन गए, 60 बाई 35 के 4, 5वां चालू है, 6ठा मतलब ये चालू हो जाएगा। मतलब आज गांव की तरफ से, गुआंढा की तरफ से मतलब पूरा सहयोग मिला और काम बहुत बढ़िया चल रहा है।
कोई कमी नहीं फिलहाल। तो दोस्तों महावीर जांगड़ा को आपने सुना, और मेनली हम 1995 की जो बाढ़ आई थी उस दौरान के सरपंच जो रहे हैं उनको ढूंढ रहे थे, तो ढूंढने से हमें मिले। और आसपास के और भी जो गांव के सरपंच हैं उस दौरान के, उनसे भी हमारी कोशिश रहेगी कि उस दौरान के जो काम रहे उससे कुछ आइडिया आजकल के सरपंच ले सकें, आजकल की जो सरकारें हैं वो ले सकें। क्योंकि भले ही युग आज तकनीकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का जो माइंड है वो आज भी मशीनों से कहीं ना कहीं ज़्यादा चलता है। आप यकीन मानिए, क्योंकि जो एकता पहले होती थी, जो यूनियन पहले होती थी, एक इशारे पे, एक मैसेज पे हजारों लोग गांव के जो है कसी लेकर आ जाया करते। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि बांध हमने कुछ घंटों में ही बना दिया था, तो वो एक मिसाल है भाईचारे की, जो आज हमें कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो कुदरत एक झटका देती है, कहीं ना कहीं ये इसलिए भी देती है कि हम अपना जो भाईचारा है, हमारी जो मोहब्बत है, उसको कहीं ना कहीं बरकरार रख पाएँ। हमें याद रहे कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो भाईचारा होती है, मोहब्बत होती है। जो धार्मिक भावना हमारे अंदर है वो होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए। जो दरारें आज हमारे बीच हो रही हैं, जो एक घर में 10-10 दीवारें हम पैदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुदरत ये झटका देती है कि आपको ये एहसास रहे कि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ कुदरत के ही हाथ में है। और जब कुदरत अपने पे आ जाए तो फिर आप किसी भी सूरत में बच नहीं सकते। तो प्लीज़ आप कम से कम कुदरत का सम्मान करें, आसपास अपने पेड़ पौधे लगाएं, कम से कम कुदरत को नुकसान ना करें। और इस लिहाज से आज जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में है और धीरे धीरे हरियाणा के भी काफ़ी सारे गांव हैं जो पलायन कर गए हैं, दूसरे रिश्तेदारों के जाके शरण ले रहे हैं या अपनी कोई सुरक्षित जगह देख रहे हैं, जान के उनको लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की हम दिल खोल कर मदद करें, और कम से कम इस मौके पर मतलब ऐसी तुच्छ राजनीति या धर्म जाति की बात ना करके हम एक दूसरे का निवाला बने, कैसे ना कैसे उसकी जान बचे। उसके लिए उसके चेहरे पर अगर हम थोड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और मैं ये ज़रूर अपील आज भी एक बार फिर से करना चाहूँगा कि जो लोग कहीं ना कहीं लगता है कि उनका घर रिस्क में है या चारों ओर कहीं पानी भरा हुआ है, तो उनका घर क्यों ना, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तो प्लीज़ वो मतलब इस अहम को छोड़ें और घर से बाहर निकलें, ताकि अगर आपकी जान बचेगी तो घर महल बंगले तो दोबारा फिर से आ जाएंगे, लेकिन जान की जो भरपाई है वो किसी कीमत पे नहीं हो सकती। तो प्लीज़ इस जिद को छोड़ें और जितना संभव हो सकता है अपने आप को भी बचाएं, और औरों के लिए जो आप कर सकते हैं वो भी प्रयास जरूर करें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।